Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखेंगे क्लास 11 स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में 22 ऑनवर्ड्स न्यूमेरिकल। 22 नंबर का सम है स्टूडेंट्स, अ रे ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 reflect on x-axis at a point A. The reflected ray passes through the point phi 3. तो ये जो थियोरी थी, जो रिफ्लेक्स एंगल वाली, वो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी कि लाइट का एक रे आता है, ठीक है, वो लैंड के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है और फिर यहाँ से चला जाता है ठीक है। तो यहाँ पे सपोज इन दोनों का मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस हिसाब से ड्रॉ होगा। अभी अगर इसको हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर ले तो ये वर्टिकली है तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो बीच वाली डॉटेड लाइन है उसका तो हमें स्लोप फाइंड करके भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है तो वो हमारे कुछ काम का नहीं है। जबकि यहाँ के स्लोप की बात करें तो वो इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस का स्लोप है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको सपोज हम अजप्शन ले लेते हैं लेट अल्फा कॉमा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अभी सपोज ये वाला पॉइंट आपका थीटा है, ठीक है, तो जो एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होता है वहाँ से ही वो रिफ्लेक्ट हो गया आगे जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सिमिलरली ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपका फिर से थीटा आ गया, मतलब ये दो सेम ही हो गए। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है वो कौन से पॉइंट पे था, तो वो 1, 2 पे है, जबकि ये वाला जो पॉइंट है वो है 5, 3, मतलब कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो जहाँ से जा रहा है वो 5, 3 पे है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वाली जो लाइन है हमारी और दूसरी ये वाली लाइन है बीच वाली, तो इन दोनों का हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्लोप की बात करें तो अगर ये वाली लाइन जो है इसका स्लोप सपोज हमने ले लिया है m1 और इसका स्लोप लेते हैं m2, तो m1 की बात करें तो स्टूडेंट्स वो वहाँ पे क्या होगा, m1 अगर हम फाइंड करें तो ये दो पॉइंट है आपके पास 1, 2, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर m1 आपके पास दो पॉइंट है 1, 2 एंड अल्फा कॉमा 0। और m2 के लिए यू आर हैविंग टू मोर पॉइंट्स दैट इज 5, 3 एंड अल्फा कॉमा 0। अब हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे कौन सी फॉर्मूला के ऊपर से, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के ऊपर से। उसके बाद क्या होगा कि ये जो दो एंगल्स थे वो सेम है, तो उसका मतलब क्या होगा m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया वो मैंने एक पाथ आपको दिखा दिया जो कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस पाथ को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर से आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने सबसे पहले m1 फाइंड किया m1 क्या आया, दैट इज़ 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, 2 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। उसके बाद m2 फाइंड किया, दैट इज़ 3 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ईयर एंगल आर इक्वल, तो इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, 2 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिली 13/5, तो आपको आपका पॉइंट मिल गया 13/5, 0 विच इज़ योर आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू पॉइंट, एक पॉइंट ये है और दूसरा ये पॉइंट है, टू द लाइन। आपको एक इक्वेशन दिया गया है x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। आपको क्या प्रूव करना है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस की जो बात हो रही है वो कितना है, वो आपको प्रूव करना है b² है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो आपके पास जो लाइन है वो मैंने यहाँ पे बना दी है, तो ये वाली आपकी लाइन है। उससे अगर हम बात करें तो d1 डिस्टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सपोज एक पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट वाला हमने ले लिया, ये वाला सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के डिस्टेंस की बात हो रही है और लाइन कौन सी है ये, तो दैट इज x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1।
ये वाली आपके पास लाइन है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि D1 और D2 का जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मतलब कि D1 और D2 का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला कौन सी आएगी, तो वो हमारे पास फिक्स है। डिस्टेंस फार्मूला हम कौन सी लेते हैं, दैट इज मोड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया कि एलसीएम ले लिया है। तो x अपॉन ए कॉस थीटा वाली जो लाइन है उसका एलसीएम लिया, तो वो हमें मिला बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा, मतलब कि यहाँ ए से मल्टीप्लाई किया y को, b से मल्टीप्लाई किया इसको x कॉस थीटा को, और ए बी से मल्टीप्लाई किया 1 को, और फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। तो ये आपका एक सिंप्लीफिकेशन लाइन का फॉर्म आपका रेडी हो गया। तो अभी आगे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे a की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज b कॉस थीटा, b की वैल्यू आपको मिलेगी a साइन थीटा, और c की वैल्यू मिल रही है आपको माइनस ऑफ ए बी। तो ये यहाँ पे आपको a b और c की वैल्यू मिल गई। अब जो पॉइंट्स की बात होती है वो बारी बारी बताते रहेंगे। जब D1 की बात होगी तब ये 2 पॉइंट्स आएंगे, और D2 की बात होगी तब ये 2 पॉइंट्स आएंगे। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले D1 पे जाते हैं। तो यहाँ पे D1 की जब बात हो रही है तो ये वही हुआ b कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ मैंने क्या किया, ये है a इंटू x1 जो कि है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद आगे आता है बी वाई, तो a साइन थीटा इंटू 0, तो वो चला गया, तो वो मैंने 0 नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब कि आगे वो पूरी टर्म नहीं लिखी क्योंकि वो 0 ही होती है, और माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या किया, 0 निकाल दिया, तो b कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ये जो डी न्यूमरेटर है वो वही रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये आपका D1 मिल गया। सिमिलरली आप क्या फाइंड कर सकते हो, सिमिलरली यू कैन फाइंड योर D2, मतलब कि D1 भी उसी तरह आप फाइंड कर लोगे। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करनी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो एक चीज़ हम देखें तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, नीचे तो दोनों कॉमन ही है, तो नीचे की दोनों मतलब कि डी न्यूमरेटर का जब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि D1 डॉट D2 किया। सबसे पहले ऊपर के न्यूमरेटर दोनों ले लिए, फर्स्ट टर्म और ये वाली सेकेंड टर्म, अपॉन नीचे से स्क्वायर रूट को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि ये जो टर्म है, सपोज ये x है तो ये x माइनस वाई है, जबकि यहाँ पे x प्लस वाई है। तो x माइनस वाई x प्लस वाई वो क्या होता है, एस यू ऑल आर राइट दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कि ये वाली टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज b कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। जबकि माइनस करके यहाँ पे मैंने माइनस किया है, और ए बी का क्या हो जाएगा, उसका भी होल स्क्वायर, अपॉन नीचे की पूरी टर्म लास्ट तक अब यही रिपीट होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे यहाँ पे अब क्या होगा कि ये जो अभी आपने स्क्वायर किया है, अभी इसको हम ओपन करेंगे, मतलब b का स्क्वायर b स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया, दैट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट था वो रिमूव हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, जैसे कि मैंने कहा कि ये वाली जो पूरी टर्म है वो रिपीट होती रहेगी। अभी सभी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो वो क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेस टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे का डी न्यूमरेटर अभी भी रिपीट हो रहा है। अभी ये तीनों टर्म, फर्स्ट वन सेकेंड वन और थर्ड वन, तीनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला, बी स्क्वायर कॉमन निकाला। तो अंदर मेरे पास क्या बाकी रहा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन, फिर से वही रिपीट हुआ। मैंने जैसे कि कहा डी न्यूमरेटर रिपीट ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, एक सेटिंग वाला स्टेप आ रहा है कि ये जो ए स्क्वायर है उसके बाजू में कुछ नहीं है, तो हम ऐसे 1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो दिखाया कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब ये 1 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा,
इस 1 की जगह पे, ये पूरी टर्म्स तो यहाँ पे रिपीट ही है, बट यहाँ पे ये जो 1 आपको दिख रहा है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अभी ये सारी टर्म्स रिपीट हुई और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आगे अभी हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है उसको हम ओपन करेंगे, मतलब कि माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी की सारी टर्म हम एज इट इज रिपीट लिख देंगे। तो ये अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने ब्रैकेट था उसको ओपन कर दिया। नीचे की टर्म फिर से रिपीट हो रही है। अब क्या होगा यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बाकी रहा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये माइनस साइन जो आपको दिख रही है उसको मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मॉड्यूलस को मैंने रिमूव कर दिया, तो उसको मैंने पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो माइनस साइन बाहर निकल के प्लस हो गई, तो बी स्क्वायर नीचे अभी वो तो रिपीट ही रहता है, तो नीचे अभी बाकी रहा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अभी पूरा ब्रैकेट यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपके पास बाकी रहा बी स्क्वायर, जो कि हो गया आपका फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दिए हैं ये वाले, wants to reach whose equation is 6x minus 7y plus 8 equals to 0। तो और एक इक्वेशन आ गया। in the least time find the equation of path that person should follow। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक बंदा है जो दो लाइंस है उसके जंक्शन पे खड़ा है। जंक्शन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हो गया उसका जंक्शन, जो कि है इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इसको सपोज मैंने ले लिया 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और इसको मैंने ले लिया 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब उसको यहाँ से कहाँ जाना है, तो ये तीसरी वाली लाइन जो दिखाई गई है आपको यहाँ पे, जो कि है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो उसको ये जंक्शन पॉइंट से लेके यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, क्या आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है? नहीं, यहाँ पे आप गलत हो। देख के तो ऐसा ही लगता है कि डिस्टेंस फाइंड करना है, बट आपको ये जो पाथ है, ठीक है, इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो ऑब्वियस है ये पाथ, यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम फाइंड कर लेंगे। कैसे कि ये जो दो लाइंस है उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये लाइन है, तो उसका स्लोप तो हमें मिल ही जाएगा माइनस ए अपॉन बी के ऊपर से। तो ये जो पाथ है उससे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप भी मिल जाएगा। तो आपको ये स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा फिर आपके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं और ये पॉइंट ला देते हैं। तो हमने सबसे पहले इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व किया, तो हमें x की वैल्यू मिली -1/17, y की वैल्यू मिली 22/17, तो आपको ये पॉइंट मिल गया। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास तीसरी लाइन थी ये वाली, इसका स्लोप निकाला। कैसे, तो कि -a/b -6/-7, तो हो गया 6/7। अब ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, m1.m2 इक्वल्स टू -1। ये लाइन और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, m1.m2 इक्वल्स टू -1। तो m1.m2 -1 ऊपर से मुझे मिला m2 इक्वल्स टू -7/6। तो अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, स्लोप भी मिल गया और ये दो पॉइंट्स भी मिल गए, तो उसके ऊपर से हम इक्वेशन ला देंगे, है ना, बहुत सिंपल। तो ये हमने कर दिया, यहाँ पे पॉइंट लिख दिया -1/17, 22/17, जो कि हमें यहाँ पे ऊपर मिला था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्लोप मुझे मिला -7/6, तो y माइनस y1 दैट इज 22/17 इक्वल्स टू स्लोप -7/6,
x माइनस माइनस वो हो गया प्लस 1/17। इसको कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 17y माइनस 22/17। ये साइड मैंने अभी कुछ चेंजेस नहीं किया है, यहाँ पे एज इट इज़ रखा है मैंने। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो 17 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जा रहा है और 6 को यहाँ पे ऊपर ले आएंगे। तो मैं 6 को यहाँ पे ले आया तो 17y माइनस 22 हो गया। और ये जो 17 है उसको यहाँ पे अंदर ही डायरेक्टली मैंने यहाँ से अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो वो क्या हो गया 17x प्लस 1/17, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/17 इंटू दिस 17, तो वो कैंसिल हो गया, तो वो ये 1 हो गया। इसको फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया और सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला 119x प्लस 102y इक्वल्स टू 125। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब कि ये जो पाथ था इसका इक्वेशन आपको ये वाला मिल गया। होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल धवल शाह मैथ्स। थैंक यू।